लड़के किस लड़की से शादी करते हैं तुमको जानना है? हाँ, लड़के 2 तरह की लड़कियों से शादी करते ऐसे तो जोक होगा यहाँ पे, काफ़ी सारा ह्यूमर होगा, ठीक है। लेकिन अगर तुम इस चीज़ पे सीरियसली अगर इस चीज़ से लेसन मत उठा लेना, ठीक है। जोक के लिए देखो, मूवी वगैरह भी लोग देखते हैं तो भले वो सोच लेते हैं कि हाँ ठीक है मूवी है, लेकिन एक्चुअली में उससे कुछ गेन करते हैं वो, ठीक है। वो स्टाइल मतलब एक तरह से सीखने लग जाते हैं चीज़ें कि मूवी में जैसे हुआ वैसे ही एक्चुअली में हैंडल करना है। फॉर एग्जांपल साउथ वगैरह मूवीज़ में तुम देखेगा कि सिखाया जाता है बेसिकली कि अगर लड़की रोज़ जाए तुमसे, दुखी हो जाए, तो तुमको कैसे मनाना है। सॉरी के लिए ट्रक भेज दो, एक ट्रक उसको फूल भेज दो। औकात नहीं है तुम्हारा एक ट्रक का, ठीक है, 20 को भेज दो फूल, ठीक है। सॉरी का एकदम जब मिले तब सॉरी, कान पकड़ लो, उठा उठी कर लो, ये सब नॉर्मलाइज किया जाता है, ठीक है। लेकिन तुमको ही मानना पड़ेगा कि ये सब चीज़ से इतना ज़्यादा जिस लेवल पर नुकसान होता है तुम्हारा और उसका भी, कि तुम सोच नहीं सकता। तुमको एक चीज़ समझना होगा कि बहुत सारा चीज़ हम लोग के अंदर ना बायोलॉजिकली है, ठीक है। और फीमेल का जो बायोलॉजी है वो रूल्स फॉलो करने में हम लोग से ज़्यादा रूल्स फॉलो करता है वो। क्यों? क्योंकि वो एक वीक है, ठीक है। अब वीक बोल दिए तो तुम माथा पे मत चढ़ जाना कि भाई फीमेल को वीक बोल रहा है, मतलब तुमको समझना होगा कि फ़ीमेल स्टार्टिंग से ही, स्टोन एज से ही डिपेंडेंट रही है मेल पे। और ऐसे ही किसी मेल बोल दिए तो नहीं कि तुम मेल है तो तुम पे भी डिपेंडेंट हो जाएगी, नहीं। कैपेबल मेन पे, जो कैपेबल हैं, ठीक है। यहाँ वर्ड याद रखो, कैपेबल। बस मेन सुन के तुम भी मेन है, हम भी मेन है, तुम मेन नहीं है। कैपेबल मेन पे डिपेंडेंट रही है। और कुछ कुछ ट्रेट है तुम्हारा जो तुम अब मूवी वगैरह इधर उधर से सीख लिया है, तो वो जो है वो तुम्हारा कैपेबल का कैपेबल हटा दे रहा है और सिर्फ अब तुम मेन रह गया है, और इसीलिए तुम बहुत स्ट्रगल करता है। एग्जाम्पल तो तुमको स्टार्टिंग में ही दे दिए कि तुम बहुत ज़्यादा सॉरी बोलता है, बहुत ज़्यादा उठ बैठ करता है, मतलब हमेशा तुम सबमिसिव दिखाता है, ना ही उसको लीड करता है, सारा डिसीजन मेकिंग उसी पे छोड़ देता है। तो तुमको समझना होगा कि बहुत सारा डिसीजन मेकिंग तो मेरे हिसाब से वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमेशा तुमको संभालना है। और ये एज अ डोमिनेंट होने के लिए नहीं, ऐसे डोमिनेंट तो होना ही है उस चीज़ में। लेकिन तुम अगर सोचता है कि मूवी में तो दिखाता है कि सारा डिसीजन फाइनेंशियल सब इसकी फीमेल देख रही है, फीमेल का ही डिसीजन होता है कि यहाँ जाना है वहाँ जाना है, मैप बनाती है, इसको स्पाइडरमैन को कॉल पे बताती है कि देखो तुम वहाँ जाओ वहाँ जाओ वहाँ जाओ, और स्पाइडरमैन वही करता है तो सक्सेस मिलता है। बिल्कुल भी नहीं। मूवी में अच्छा लगता है ये सब चीज़, रियलिटी में कभी फॉलो नहीं करना है। मूवी से बहुत सारा कॉन्सेप्ट है जो आदमी यहाँ सीख के अपने आप का कैपेबल, मेन का कैपेबल ख़त्म कर दे रहा है, बस वो मेन बच गया, फिर कंप्लेन करता है। तो यहाँ से मत उठा लेना कोई भी कॉन्सेप्ट। देखते हैं सर क्या बोलते हैं। करते हैं। एक, जब उनको करनी होती है उस टाइम पे जो भी हाथ पे है, नहीं करी तो 8 साल वाली से नहीं करी, कर ली तो 3 महीने वाली से कर ली। दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट लड़की, और आप लोग सब जानते हो उस लड़की को, आप वो भी हो सकती हैं, ठीक है। दूसरा लड़का है, शादी करते हैं एक लड़की से जो 6 महीने तो माहौल अच्छा रखती है खाली, उसके बाद जो वो मातम मचाना चालू करती है, मेरे घर पे रिश्ते आ रहे हैं, जो बिल्कुल ही जहर जहर घोल दे किसी की जिंदगी में। मुझसे कर लो अभी। सिद्धार्थ, तुम अपने पेरेंट्स से कब बात करोगे यार? तुम कब बात करोगे यार? तेरी पर्सनालिटी दिख रही है मुझे, रिश्ते आ रहे हैं, हुई थोड़ी है। वो भी जरा मिलके जाए किस टाइप की तू आइटम है। 2 दिन में भाग जाएगा वो। लेकिन सबसे घटिया पैटर्न होता है, बुरा मत मानना, इसके अंदर स्मार्ट इंटेलिजेंट वुमेन। अब जैसे कि देखो, हम सर का फ़ैन रह चुके हैं, ठीक है। तो ये मत बोलना कि हर एक चीज़ पे आप ट्रोल करने वाले हैं हम उनको ट्रोल और टारगेट बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, उनका काम है ये मर, ठीक है, ठीक है। लेकिन सर का तुम ड्रेसिंग सेंस देखो, हम 100% श्योरिटी है कि इनके लिए भी एक आदमी होगा जो ड्रेसिंग सेंस के लिए इनका सेंस करता होगा कि क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है, क्या स्टेज पे अच्छा लगेगा क्या नहीं लगेगा। लेकिन ये जो पैंट पहने हैं वंचुत घटिया पैंट है वंचुत, भले 5 करोड़ का पैंट होगा या 5 लाख का जीन्स होगा, जो भी होगा, घटिया पैंट है। साला इतना फूला फूला अजीब लग रहा है, 90s का पैंट है देखो। पैटर्न होता है, बुरा मत मानना इसके। 2 पैर घुसा लेंगे हम, 2 पैर इसमें 2 पैर इसमें, 4 पैर हो जाएगा। धोती पहन लेते हैं इससे बढ़िया। यही सब मतलब एक तरह से ओवर द टॉप, मतलब एक तरह से सबको लगता है कि ओह फैशन सेंस, कुछ नहीं है सेंस भाई, के अंदर जीरो स्मार्ट सेंस। इंटेलिजेंट पैंट घटिया है। वुमेन। सबसे घटिया फेल डेटिंग पैटर्न आप लोगों का है। तुम में अकल तो बहुत है पर डेटिंग क्वालिटी तुम्हें। एक तो प्रॉब्लम ये है कि ना, इनको लड़कों का पैटर्न समझ में आ जाता है।
कि लड़का क्या ही बोलेगा। लड़कों की 90% लड़कों की पर्सनैलिटी होती है नथिंग, थूक जैसे स्वाद। इसीलिए वो लोग का जो 90% का जो ये है एक्सपीरियंस है डेटिंग में, वो सबका एक ही जैसा है कि भाई जीवन तबाह हो गया तो सिंगल है ना, सिंगल ही रहे। क्योंकि वो लोग का जो बिहेवियर है, वो लोग का जो मतलब जिस तरह से वो लोग जिस लेवल पे मतलब वो लोग का अंडरस्टैंडिंग है, वो एक्चुअली में डिजर्व करता है जो वो ऑलरेडी झेल रहे हैं। तो हाँ, सिनेमन जैसी पर्सनैलिटी है उनकी, एक ही स्वाद है, लकड़ी जैसे पड़े हैं, इतना डालो इतना डालो इतना डालो, एक ही स्वाद है, ना बढ़ रहा ना घट रहा। शुरू में फोन पे बात करेंगे तुमसे, 2-3 दिन अपने बारे में बताएंगे कि मैं बहुत अमेजिंग हूँ, मैं बहुत अमेजिंग हूँ, है ना। और लड़कियां थोड़ी आप वन ऑफ द वर्स्ट मिस्टेक है अगर तुम अपने बारे में इस तरह से बात करता है, अपना बड़ाई मुँह से खुद करता है। तो एक चीज़ कॉन्सेप्ट तुम समझो कि कौन करेगा भाई, कौन ऐसा करता है? तेरा बड़ाई अगर तेरा दोस्त करे, तेरा बड़ाई अगर कोई और करे, कोई थर्ड पर्सन करे, तो सुनने में अच्छा लगता है कि हाँ अपना बड़ाई तो खुद कर रहा है। अजीब नहीं लगता है तेरे को? खुद भी अजीब नहीं लगता है अपना बड़ाई खुद कर रहे हैं? ऐसे जोक हैं, लेकिन ये एक्चुअल में रियलिटी भी है। बहुत लोग को जानते हैं, मेरे भी बहुत सारे फ्रेंड अपना ही बखान बताते रहेगा। जिसके बाद तो आपको समझ में भी आ जाता है कि हाँ आगे बोल, चल बहन चोद आगे चल, चल निकल, आगे बता आगे बता। फिर उसका होता मेरा ग्रुप बहुत अमेजिंग है। और ग्रुप अमेजिंग कैसे? हम रात को निकल जाते हैं, हम रात को 3 बजे निकल जाते हैं। बहन चोद मत निकला करो चूतिया। पार्टी उटी को भी लोग एक्चुअली फ्लेक्स समझता है, हम भी देखे हैं। ये एक्चुअली कॉमेडी कर रहे हैं, लेकिन ये रियलिटी भी इसमें छुपा हुआ है। हम देखे हैं बहुत लोग पार्टी वार्टी को सोचता है कि बहुत ही स्टेटस सिंबल है, वो दिन भर स्टेटस लगाएगा और टॉपिक पॉइंट्स में कहेगा कि मेरा मतलब हरकत है वो। हम रात को 3 बजे निकल जाते हैं, हम लोनावला चले, हम पुणे चले गए थे, हम तो नासिक चले गए थे ड्राइव करके। थू है भैंचो स्टोरी पे, मत सुनाया करो, उन्हें याद हो गई है। हम तो रात को निकल जाते हैं उस, हाँ कुत्ते दौड़ाते, हाँ ये भी एक उनका है कि हम तो सबका। पर इस हमाम में सब नंगे। कोई लड़कियां खुद भी कोई दूध की धुली है नहीं, उनको भी जब किसी को लॉलीपॉप देना होता है कि आ जाओ बेटा तुमको हम थोड़ा एंट्री दे रहे हैं, है ना, वो 7-8 दिन बाद करती हैं वो, है ना। ठीक है, लड़के पहले दिन से ही कर देते हैं कि लो मेरा सिंदूर खरीद लिया है, मंगलसूत्र जेब में है, जब तुम्हारा मन हो बता देना, हम लगा देंगे। लड़कियों को थोड़ा सा अलग रहता है, वो 7-8 दिन लगाती हैं बात करने में, ठीक है ना। उसके बाद थोड़ा भरोसा करती हैं, उसके बाद वो धीरे से बताती हैं तुमको कि उनका वो ट्रस्टिंग डे अलग होता है, उसमें वो धीरे से बताएंगी। लड़का जो एक स्टार्टिंग में एकदम कमिटमेंट करता है, स्टार्टिंग में पूरा अपना फीलिंग बताता है, स्टार्टिंग में वो सब कुछ मतलब खोल के रख देता है ओपन बुक की तरह। सबसे ज़्यादा स्ट्रगल वही करता है, क्योंकि वो ज़्यादा दिन तक इस तरह से इंटरटेन नहीं कर सकता, क्योंकि सारा मूवी का प्लॉटिंग वगैरह सारा जो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स था वो स्टार्टिंग में ही पूरी तरह से बक देता है बकवास की तरह। और उसके बाद उसके पास कुछ बचता नहीं है बताने के लिए, उसके बाद उसके पास कुछ नहीं बचता, मिस्ट्री कुछ नहीं बचता, उसका लाइफ रूटीन वगैरह सब कुछ A to Z लड़की को पता है, इसके पास कुछ है ही नहीं बताने के लिए। और क्योंकि इसको हमेशा से एक तरह से दिमाग इसका डिजाइंड है कि हम किसी के साथ बैठे हैं तो उसको इंटरटेन करना मेरा बाप का धर्म है, तो इसी फ्रेम की वजह से उसका रिलेशनशिप रियून्ड होता है और ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1-2 महीना 4 महीना खींचता है, क्योंकि पहले ही महीना में उसका अट्रैक्शन वो लड़की की तरफ से वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में स्टार्ट करवा देता है अपना इस पर्सनैलिटी का यूज़ करके, जो कि उसका एक्चुअली है भी नहीं, इधर उधर से कॉपी करके उठा लेता है मूवी वगैरह से। कुछ नहीं, आज बड़ा मूड खराब हो रहा है। तो आप बोलते क्या हो गया? मे बी आई डोंट नो, मे बी आई एम PMSing, अभी डाउन हो गया ना, तो बहुत दर्द हो रहा है बहुत इससे। और लड़कों से पीरियड की बात कर दो, 9 बल्लियाँ उछल जाते हैं वो। हाँ, वो लोगों को लगता है कि अगर इतना प्राइवेट चीज़ के बारे में हमसे बात हो रहा है मतलब हम पहुंच रहे हैं, हम करीब हैं, मिशन के करीब हैं, हम डायरेक्ट ऐसे करके डाल देना है। पागल। कह रहा है इंटीमेट टॉक हो गई भाई, इंटीमेट टॉक हो चुकी है अब। बाप रे, अब तो मम्मी को बताना पड़ेगा भाई इंटीमेट। अरे बहन जो बहुत से हो चुकी है इंटीमेट टॉक, चुप रहे, ज्यादा हीरो तो तू बन मत। इसमें ये एक बहुत ही सेंसिटिव इशू है। सिंगल बॉयज इन द हाउस, गिव मी चेयर। तो तुम लोग लिखा है क्लास। इसमें एक बात नोटिस करना, अगर मान लो गलती से तुमसे कोई लड़की, वैसे तो तुम लोग के चांसेस कम लग रहे मेरे को, अगर ये बोले तो क्या करने का है अपने को उसमें?
क्या करने का? इसके अंदर हीरो नहीं बनने का, ज्यादा ये एक तो वो नहीं बोलने का जो तुम्हारे मन में है, वो तो भैंचो। स्ट्रेट फॉरवर्ड तो कभी भी नहीं होना है, किसी से भी नहीं। जो सबसे स्टार्टिंग से तुमको बताया गया और इस चीज़ पे तुम प्राइड भी है तुमको कि हम स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदा है, हमको जो मन में आता है हम बोल देते हैं, हम फेक नहीं हैं। फेक नहीं है ना, तो सबसे ज़्यादा स्ट्रगल करने के लिए रेडी हो जा तुम। बोल मत मारूंगा मैं, वो मारेगी बाद में, मैं मारूंगा। वो तो बोल मत देना जो तेरे मन में है कि इतने साल की हो गई हो। ब्याह नहीं हुआ? अच्छा सर तो कॉमेडी कर रहे हैं, लाइफ लेसन थोड़ी दे रहे हैं। लाइफ लेसन तो तुमको हम देंगे। हम भी मजाक कर रहे हैं, हम लाइफ लेसन नहीं देंगे तुमको, डंटा देंगे पीछे से। जो कि सच बात भी है, इतने दिनों में तुमको प्रैक्टिस तो हो ही गई होगी ना। ये मत बोल देना, ये मत कह देना, मारेगी बहुत। अब इसमें एक लेसन ये है ना कि कभी भी कहीं कहीं से लोग सुन लेता है कि तुमको उस डायरेक्शन में ले जाना पड़ेगा, लेकिन अगर ले भी जाना है ना तो तुम इसको फिजिकली मतलब सामने सामने से ले जाना है। ऐसे फ़ोन वगैरह पे या टेक्स्ट के थ्रू या फ़ोन के थ्रू एलिवेट करने का कोशिश इसे मत करना। ये सब रियल लाइफ में एकदम रियल एक्सपीरियंस में किया जाता है एलिवेट उस लेवल तक। ऐसे फ़ोन वगैरह से एक्चुअली तुम मिस्ट्री डेट करवा देगा, हर चीज़ ख़राब होगा। ना वो कह देना ठीक है कि आई कैन अंडरस्टैंड और फलाना दिन। कॉल पे भी अगर बात करता है तो अवॉइड करो टेक्स्ट के थ्रू बात करना, और फ़ोन पे बात करना, तुम वीडियो कॉल पे बात करो। सबके पास नेट है भाई, 5G है सबके पास, वीडियो कॉल बेस्ट है वो। ऐसे तो बेस्ट तुम्हारा रियल मेट है, मतलब बाहर कहीं भी मिलो, लेकिन सेकंड नंबर पे तुम्हारा वीडियो, थर्ड पे तुम्हारा कॉल, और फोर्थ पे टेक्स्ट हम देंगे ही नहीं। फोर्थ पे की बातें मत करो, फिफ्थ नंबर पे है तुम्हारा टेक्स्ट। ज्यादा हीरो तो बनी हो मत, 2 दिन सुनेगी कि हाँ या थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग अंडरस्टैंड, फिर पेल देगी वो, तुमको क्या पता, तुमको होता है क्या दर्द, ये वो फलाना। तो ये एग्जॉस्टिंग ट्रिक है, ये ज़्यादा वो नहीं है। सीधे जैसे ही बोले मेरा पेट दुख रहा, वहीं पे एक हॉट वाटर बॉटल बैग अमेजोन से ऑर्डर करके घर पे पहुंचवा दो उनके, और चॉकलेट कि खा मोटी हो, मुझे फोन मत कर। लड़कियों को जब किसी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में जाना होता है तो उनका वो रहता है कि पहले तुम हमारे पिछले आइकॉनिक रिलेशनशिप के बारे में सुनो, मैं किस गम से गुजरी हूँ वो तुमको पता होना चाहिए। जबकि पता होने का कारण जो यही होता है ना, उसके पीछे का जो एक्चुअली उसका मोटिव है वो ये है कि वो जो मिस्टेक किया है या जिस चीज़ से हमको परेशानी है वो डिस्कम्फर्ट हमको देने का ट्राई मत करना, नहीं तो उसके जैसा तुम्हारा भी हाल होगा, हम छोड़ के चले जाएंगे। ऐसे मत करना हमको, ऐसे मत करना। वो ऐसे बोल नहीं रहे डायरेक्ट, वो बस बता रहे कि वो ऐसे करता था, वो हमको रोकता था कुछ पहनने से, वो हमको रोकता था ऐसे। तुमको एक तरह से डायरेक्शन दिया जा रहा है कि बाबू तू इस डायरेक्शन में चल, समझा। तो एक तरह से वो कोई पास्ट बताना नहीं हुआ, वो एक तरह से तुमको रूल्स बताना हुआ कि भाई ये रूल है मेरा। ऐसे को तुम मेरे हिसाब से अगर तुम बोलेगा कैसे हैंडल करेंगे इसको, हैंडल करने का जरूरत ही नहीं है, सुन ही मत, एकदम नहीं। अनइंटरेस्टेड रख, हाँ बोला कि कोई क्वेश्चन पूछने का जरूरत नहीं है। टॉपिक है डिबेट कर दो, क्या है यार छोड़ो ना यार, वो सब हमको उतना अच्छा नहीं लगता, ऐसा रहने देना यार, समझ रहा है। यही तुम्हारा बेस्ट है, ना ही उसका सुना, ना ही उतना बटहट वे में इसको तुम डिस्काउंट भी करना कि हाँ नहीं यार इसे मत बात करो, हाँ इस सब के बारे में अच्छा नहीं लगता हमको, ऐसे भी नहीं बोलना है। मतलब एक तरह से उसको अनइंटरेस्टेड दिखाओ कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। इसको वर्बलाइज नहीं करना है, इसको बॉडी लैंग्वेज से दिखाना है। उसको बोलना है कि मैं बोल के अरे बर्गर खाना यार, बहुत भूख लगा हुआ, चलना। टॉपिक को काट देना। अगर वो कॉल आउट करे इस चीज़ पे कि है हम ये बता रहे तुम ऐसे क्यों करा, हम नहीं यार हम ऐसा ही हमको मन करा, उतना इंटरेस्टिंग नहीं लगता है हमको सब, नहीं यार हमको इंटरेस्टिंग, हम सानू ना, समझ रहा है क्या करने का। को इंटरेस्ट नहीं है, मैं जो आगे मिलो आगे बढ़ो, पर उनका रहता नहीं सुनो। ये एक बगीचा है जो एक नाले से होके गुजरता है। यही भी तो हो सकता है कि वो बगीचा था, हम खुद नाली गुजर रहा है बगीचे से। स्मार्ट इंटेलिजेंट वुमेन का डेटिंग पैटर्न सबसे खराब। एक तो उनको ट्रिक पकड़ में आ जाती है, तो फिर उनको रहता है याडा याडा, आगे बोल भैंचोद। तो किसी लड़के सेट नहीं हो रही होती, दुनिया लाइन मार रही होती, इलॉन मस्क लाइन मार रहा होता है इन पे, उसको भाव नहीं दे रही, उसके सामने करके निकल जा रही हैं। फिर एक दिन आती है एक रात अमावस की, अंधेरा गुप्त नेगेटिविटी छा रही होती है उस दिन इनको लग रहा होता है कि हम सुंदर भी नहीं हैं, हम इंसान भी अच्छे नहीं हैं, हमसे कोई प्यार नहीं करता है, सब लोग मचा रहे हैं, हम ही रह जा रहे हैं। क्या फ़ायदा ऐसी इंटेलिजेंस का, जिससे प्यार करते हैं उसने तो किया नहीं, और हम अकेले ही मर जाएंगे। और वो स्मिता आंटी जैसे अकेले रहती हैं लोनली, एक इनकी कोई ना एक आंटी ढूंढ लेती हैं जो अकेली तन्हा है, कह रहे वही मेरा फ्यूचर है, दिख रहा है मुझे,
उस दिन रात को 3 बजे जो भी ओदू चोदू लौंडा, जो भी निखिट नितांत चूतिया लड़का हाय लिख के भेज देगा, उससे ये सेट हो जाएंगी। इलॉन मस्क बैठे रह जाएंगे कि अरे पर हम लाइन मार रहे थे, उसका क्या हुआ? कह रहे भाड़ में जाओ। इनके सब दोस्त बता रहे हैं चूतिया लौंडा पकड़ लिया है तुमने। घर वाले कह रहे बेटा थोड़ा सा चूतिया सा लग रहा है ये तो। वो है भी पर एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं हो रही है। नया लड़का बना दिया एक, घर वालों दोस्तों रिश्तेदारों के सामने हाथ से बुन के वहीं की वहीं एक लड़का बना। वो बहुत केयर करता है। कैसे करता है? वो जब चलता है तो वो इस तरह, वो चूतिया उसको पता ही नहीं कहाँ चलता है। वो मगन सिंह चोदू कहीं भी चलता है, वो इधर उधर चलता है। वो लड़कियों को लड़का पसंद आ जाना चाहिए बस, फिर तो वो कहीं भी चल रहा होता है, सही ही होता है। एक जब आप किसी से, प्रेम बड़ा सुंदर होता है। प्रेम में जब कोई महिला होती है ना, तो वो बड़ी कमाल की बात है कि जब वो आपसे, कोई लड़की अगर आपसे बात करी तो बहुत वैल्यू की बात है वो, क्योंकि वो अपने अंदर की 5-6 लड़कियों को चुप करके आपसे बात करती है। तो तुमको क्या लग रहा है नहाने में इतना टाइम क्यों लगता है? वहां ये कौन सा उपटन से नहा रही हैं? वही साबुन, वही शावर जेल, वही कंडीशनर है ना। पर इतना टाइम इसलिए लगता है क्योंकि अंदर बातचीत चल रही है, कॉन्फ्रेंस बैठी हुई है बाथरूम में कि बाल धोऊं कि रहने दूं, कल ही तो धोए थे, फिर से धो लूं क्या, सेकंड डे के तो सही लगते हैं, पर नहीं धोए तो स्टाइल नहीं होंगे ठीक से, इतना केमिकल लगाऊंगी तो गंजी हो जाऊंगी, एक तो ये आदमी पूरे टाइम मेरे मुंह में घुसा रहता है, इंसान अपने बालों की केयर करे तो कब करे, चलो धो ही लेती हूँ, धो लेते हैं। इसमें जा रहा है 15 मिनट। फिर क्या उनका दिन भी बड़ा इंटरेस्टिंग रहता है। ये बात लड़कों की जिंदगी बड़ी नीरस होती है, लड़कों की लाइफ बड़ी नेगेटिव होती है ना। जैसे कि लड़कों को 99% लड़कों को नहीं पता है कि उनका दिन कैसा था। सिंगल बॉयज इन द हाउस गिव मी चेयर। रिलेशनशिप का सबसे डिफिकल्ट पार्ट ये नहीं कि तुझे पैसा कमा के लाना पड़ेगा। रिलेशनशिप का सबसे डिफिकल्ट पार्ट है कि हर दिन वापस आना पड़ेगा, और वो मिलेगी दरवाजे पे, और वो अपनी तरफ से तुमसे वार्मली पूछ रही है, हाय हाउ वाज योर डे। अरे बहन चो पता ही नहीं है, ये दीवार को पता है क्या उसका डे कैसा था? मैं रेल की पटरी हूं, डे ट्रेन है, मेरे ऊपर से गुजर जाता है। इनके डे में कुछ कुछ होता है। तो जब ये तुमसे बात करती हैं तो प्रेम में जब लड़कियां होती हैं तो हाँ, तो वैसा वाला बता ना कि लड़कियां ना टिमिड हो जाती हैं प्रेम में ना, छोटी हो जाती हैं एकदम से, उनके शोल्डर्स ड्रॉप हो जाते हैं, आवाज़ पतली हो जाती है ना, एकदम से ऐसे ऐसे होंठ आगे हो जाते हैं कि आई डोंट इवन नो लड़के प्रेम में चूतिया हो जाते हैं, पेड़ पे लटके में अटेंशन के चक्कर में कह रहे नीचे आओ बहनचोद, क्या हरकत है ये तुम्हारी? कह रहे मुझे लगा वो देख लेगी। तो जब उनको तुमसे प्यार होता है, जब लड़कियों को तुमसे प्रेम होता है, भरोसा हो जाता है, तो वो क्या करती हैं, अपने जो अंदर का जो उनको इंटरनल मोनोलॉग है जो पूरे टाइम चलता है, उसकी ना BBC रेडियो जो 24/7 चलता है, उसकी आवाज़ बढ़ा देती है। तो शुरू में तुम्हें लग रहा है कि ये कुछ काम बताने वाली, वो काम नहीं बताती, बस वो बातें पार्क कर रही हैं। आदमी बेचारे काम ढूंढते रह जाते हैं कि मुझे करना क्या है पर इसमें। ये एक्चुअली यहाँ पे एक लेसन है कि जब भी फीमेल कोई प्रॉब्लम या कुछ भी लेके आए तुम्हारे पास, कुछ चीज़ के बारे में कंप्लेन कर रही है, ठीक है, तुमको बस ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछना है उसमें, मतलब उसके अराउंड में, लेकिन कभी भी उसका सॉल्यूशन नहीं देना है। सॉल्यूशन उसी पे छोड़ दो, उसको निकालना है कि नहीं कुछ भी, थोड़ा बहुत बस उसी के थॉट को तुम रिपीट कर सकता है, उसे वो जो बोली है मे बी 3 मिनट पहले, उसी चीज़ को तुम रिपीट कर दो तो उसको लगे यार ध्यान दे रहा है सुनने में, बहुत अच्छा बात है। सॉल्यूशन देने का जरूरत नहीं है, मानते हैं थोड़ा ये अच्छा नहीं लगता है, लेकिन यही है सत्य। यू डू नॉट नीड टू गिव हर सॉल्यूशन, बिकॉज इफ़ यू डू यू विल गेट इन ट्रबल। तेरे को पता है अपने घर के नीचे का तो देख 10 ऐसे बजता है ना, 10
10 बजे के अगर इधर जाओ तो कैब मिलती है, पर अगर इधर चले जाओ तो फिर कैब ना ओला ना उबर ना ऑटो ना टैक्सी काली बिल्ली कुछ नहीं मिली। मतलब मैं हो गया लेट, मैंने कहा भाई आज तो गए, ठीक है आज तो भाई लेट हो गए, ठीक है तो मैं तैयार होकर नीचे उतरी, मैंने कहा भाई यहाँ तो नहीं मिल रही कोई भी कैब, सब ऐसे प्रोसेसिंग आ जा रहा। फिर मैं चल के एक वो चौराहा नहीं जिधर बहुत सारे गमले रखे हुए हैं, बहुत सारे गमले रखे चौराहा जिसमें मूर्ति पानी ऐसे डाल रहा है वो। अरे अपन आइसक्रीम खा के आए थे उधर से जब वॉक करके नहीं आते एक दिन शाम को, जो तुम बोलते कि अरे ये कैसा चौराहा बनाया इन्होंने नया वाला, वो वाला चौराहा। गमले जाकिर मैं एक बात बोलूं तुझे, घर में ना पता है गमले होने चाहिए, पॉजिटिविटी की वाइब आती है उससे। प्रशांत है ना मेरे ऑफिस में, प्रशांत है ना, हाँ उससे तो तेरी भी अच्छी दोस्ती है, उसका डिवोर्स हो रहा है बाय द वे ना, उसके घर में गमले लगे हुए हैं, तेरे को उससे बात करनी चाहिए। अरे भैंचो मुझे क्या करना है, मुझे गमले लेने हैं कि प्रशांत से बात करनी है कि मुझे कैब बुक करनी है? मैं अपनी डायरी लेके बैठा हूँ कि करना क्या है।